हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं मैरिड टू मिस टेम्परमेंटल एपिसोड 7। तो पहले सीन में ही फ्रीन का रूम दिखाया जाता है। फ्रीन और विकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, दोनों का आई कांटेक्ट होता है। फ्रीन आमतौर पर विकी की इतनी ज़्यादा क्लोज कभी नहीं आती है, बट आज वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। विकी की दिल की धड़कनें अब धीरे धीरे फास्ट होती जा रही थी, क्योंकि फ्रीन उसकी क्लोज कभी नहीं आती है। फ्रेन बेकी के लिप्स की ओर देखती है और भी थोड़ी सी क्लोज चली जाती है। बेकी की दिल की धड़कन जैसे थमने ही वाली थी, दोनों का लिप्स टच होने ही वाला था, तभी उनके डोर पर नॉक होती है। फ्रेन बेकी से हट जाती है और जाकर डोर ओपन करती है तो सामने उसकी मॉम खड़ी थी। फ्रेन की मॉम कहती है, तुम दोनों की पैकिंग हो गई? फ्रेन कहती है, यस मॉम, हो ही गई है। फ्रेन की मॉम कहती है, जल्दी सब कुछ पैकिंग करो, ओके, कल सुबह ही हमें जाना है। फ्रेन ये सुनकर ओके कहते हैं। फ्रेन की मॉम वहाँ से चली जाती है। फ्रेन डोर को लॉक कर देती है और विकी के पास ही आ रही थी। विकी उसकी ओर देख रही थी। अभी थोड़ी देर पहले उन दोनों के बीच जो भी हुआ था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। फ्रेन उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो विकी से कहती है, आई एम सॉरी। विकी कहते हैं, आप सॉरी मत बोलिए। फ्रेंड कहती है, मैं सोफे पे सो जाती हूँ, ओके। विकी कहती है, इट्स ओके, आप बेड पे सो सकते हो। फ्रेंड कहती है, नहीं नहीं, अभी मुझे सोफे पे ही सोना है, फिर से ऐसी मिस्टेक ना हो जाए। विकी कहती है, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको क्लोज ही नहीं आने दूंगी, ओके। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हारे क्लोज आने के लिए मरी जा रही हूँ? विकी कहती है, तो फिर आप थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी? फ्रेंड कहती है, मैंने कहा ना वो मिस्टेक था और मैंने सॉरी भी बोला है, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? बेकी कहती है, देखिए इस बारे में हमें बहस नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ आप चुपचाप बेड पे सो जाइए। फ्रेंड हाँ कहती है और एक साइड जाकर लेट जाती है। फ्रेंड बेकी की ओर नहीं देख रही थी और ना ही बेकी फ्रेंड की ओर देख रही थी। दोनों लेटी तो थी, बट दोनों को ही नींद नहीं आ रहा था। फ्रेंड अपने मन में सोचती है, ये कैसी सिचुएशन है हम दोनों के बीच? हम दोनों शादीशुदा हैं, एक रूम में हैं, दोनों कपल हैं, मॉम डैड के सामने ऐसे दिखाते हैं जिसे हम दोनों के बीच कितना प्यार है, बट हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। ना वो मुझे पसंद करती है और ना ही मैं उसको पसंद कर पाती हूँ। पता नहीं आगे जाकर हमारे लाइफ में क्या होने वाला है। क्या हम दोनों सच में ऐसे ही लाइफ जीने वाले हैं? हमारे मॉम डैड को हैप्पी करने के लिए सिर्फ इस तरह से दिखावा करके? मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मैं हमेशा ये सोचती थी, जिनसे हम लव करते हैं उन्हीं के साथ ही लाइफ टाइम रहते हैं, बट अभी तो कुछ और ही हो रहा है। मैंने जिससे प्यार किया मैं उसके साथ नहीं हूँ और बेकी की लाइफ भी आसान नहीं है। वो भी मुझसे शादी करना नहीं चाहती थी, बट उसकी फैमिली की वजह से ही उसने मुझसे शादी की। वो भी हैप्पी नहीं है। फ्यूचर में हम दोनों का क्या होगा उसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है, बट अभी सिर्फ हम अपने फैमिली को ही हैप्पी करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों सिर्फ सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं। हैप्पीनेस जैसा हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ बेकी को भी नींद नहीं आ रहा था। वो अपने मन में सोच रहे थे, आज फ्रेंड क्या करने जा रही थी, वो मुझे किस करने वाली थी और मैंने भी तो उसको नहीं रोका। हम दोनों के बीच पहली बार ऐसा हुआ है। वो क्या था? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। तो क्या मैं सच में फ्रेंड के क्लोज जा रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं फ्रेंड को पसंद नहीं करती हूँ, तो हम दोनों के बीच ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेंड और विकी पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। फ्रेंड की मॉम उन दोनों के बेडरूम में आती हैं और कहते हैं, तुम दोनों रेडी हो गए, चलो। फ्रेंड कहती है, मॉम आपने अभी तक नहीं बताया हम दोनों कहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड की मॉम फिर से कहती है, तुम दोनों चलो हम बताते हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड बेकी और फ्रेंड के मॉम डैड चारों ही प्लेन पर बैठे हुए थे। फ्रेंड और बेकी साथ में बैठे थे और उसके मॉम डैड साथ में बैठे थे। बेकी थोड़ी सी डर रही थी। फ्रेंड उसकी ओर देखकर कहती है, तुम्हें अब भी डर लगता है? बेकी कहती है, हाँ आपको पता है मुझे डर लगता है। फ्रेंड कुछ भी नहीं सोचती है और उसके हाथ को होल्ड कर लेती है। बेकी उसकी ओर देखती है तो फ्रेंड कहती है, मैंने सिर्फ हाथ इसलिए पकड़ा है क्योंकि तुम्हें डर लगता है। जब
हम पहुंच जाएंगे तो मैं हाथ छोड़ दूंगी, ओके। बेकी कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप बस बैठी हुई थी। प्लेन में बैठकर बेकी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसीलिए वो प्लेन में जाना ही अवॉइड करती है। बट इस बार उनके लिए टिकट भी हो चुकी थी और चारों अभी प्लेन के अंदर थे, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बेकी को अभी ज़्यादा डर नहीं लग रहा है क्योंकि फ्रेंड ने उसके हाथ को होल्ड करके रखा हुआ है। तभी बेकी की नज़र बादलों पर जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो देखे ही जा रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तभी फ्रेंड की नज़र बेकी के स्माइल पर पड़ती है, उसके फेस के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर फ्रेंड की निगाहें जैसे बेकी के ऊपर ही टिक जाती है। वो बेकी को लगातार देख रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बेकी की वो स्माइल बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी। बेकी उस नज़ारे को देखते हुए फ्रेंड की ओर मुड़ती है तो वो दिखती है फ्रेंड उसकी ओर ही देख रही थी। बेकी कहती है फ्रेंड। फ्रेंड होश में आती है और स्माइल करते हुए कहती है हाँ बोलो। बेकी कहते हैं आप मुझे मत देखिए, उस तरफ देखिए, कितना ब्यूटीफुल है ना। फ्रेंड बादलों की ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट ब्यूटीफुल चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहती। बेकी थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमारे साथ पूरे लाइफ रहती है। फ्रेंड कहते हैं कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं, अगर वो हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए भी रहना चाहे तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको देखकर दर्द फील होता है। तो उनका चले जाना ही अच्छा होता है, अगर वो लाइफ से चले जाए तो हम हैप्पी रह सकते हैं। ये सुनकर बेकी कहती है ऐसा नहीं है, कभी कभी लोग जो दर्द देते हैं शायद उनकी ही हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारी परवाह करते हैं बट शायद हमें दिखाई नहीं देता। फ्रेंड ये बात सुनकर कहते हैं तो क्या हमारे लाइफ में जितने भी पर्सन होते हैं वो सब हमारे लिए परवाह करते हैं। वो यही कहकर बेकी की ओर ही देख रही थी। बेकी अपने नज़र नीचे झुका लेते हैं और कहते हैं आप जिनसे लव करते थे, क्या आप अब भी सोचते हैं काश वो आपके लाइफ में होते तो आप हैप्पी रहते। फ्रेंड कहते हैं नहीं, अगर वो मेरे लाइफ में होती तो मुझे दर्द ही होता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही रहती, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ अपने फैमिली की वजह से। अगर वो मेरे लाइफ में होती तो मैं उसे ऑलवेज दर्द देती और मुझे भी तकलीफ़ होती, इसीलिए वो मेरे लाइफ से चली गई तो अच्छा ही हुआ। पर हाँ ये ज़रूर है मैं अब भी उसको ही शायद लव करती हूँ। आज तक वो मेरे दिल से गई ही नहीं, मैं हर रोज़ उसके बारे में सोचती हूँ, उसको मिस करती हूँ। फ्रेंड दूसरी तरफ देखकर ये बात बोल रही थी। बेकी उसकी ओर ही देख रही थी, पता नहीं क्यों बट बेकी को ये बात सुनकर थोड़ी सी तकलीफ हुई। फ्रेंड ने ये कहा कि वो अब भी उसकी गर्लफ्रेंड से लव करती है, उसको मिस करती है। कुछ देर ऐसे ही बीत जाता है। बेकी को अब नींद आ रही थी, वो फ्रेंड की ओर देखकर कहता है मुझे नींद आ रही है। फ्रेंड कहती है ठीक है तो तुम सो जाओ। बेकी कहती है बट यहाँ पर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, मैं कैसे सोऊं। फ्रेंड समझ जाते हैं, वो कहते हैं ओके तुम मेरे कंधे पर सर रखकर सो सकते हो। बेकी उसकी ओर ही देख रही थी। फ्रेंड कहती है मुझे ऐसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नींद आ रहा है ना, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मेरे कंधे पे सर रख के सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकी फ्रेंड की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती है और फ्रेंड के कंधे पे अपने सर रखते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चारों ही एक ब्यूटीफुल रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। वो प्लेस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, सामने समंदर, ब्यूटीफुल बीच, उसे देखकर चारों के फेस पे स्माइल आ जाती है। फ्रेंड अकेले ही बीच पर घूम रही थी, शाम का वक्त था। वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, उसने एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के रखा था। उसकी लॉन्ग हेयर, उसकी ब्यूटीफुल आइज़ वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तभी वो बीच पर बैठी हुई थी और सामने की ओर ही देख रही थी। वहाँ पर एक मैन आ जाता है, वो फ्रेंड को देखकर स्माइल करता है। फ्रेंड को ये चीज़ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं वो कौन सा अनजान पर्सन था जो फ्रेंड को देखकर स्माइल कर रहा था। वो मैन फ्रेंड के पास आ जाता है और बड़े ही प्यार से कहता है हेलो, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ। उसने इंग्लिश में कहा था, फ्रेंड उससे बात नहीं कर रही थी। वो मैन फिर से कहता है क्या आप थाईलैंड से हो,
इस बार उसने थाई लैंग्वेज में कहा था। फ्रीन उसकी ओर देखती है और समझ जाती है वो शायद किसी और कंट्री से नहीं है, वो थाईलैंड से ही है। फ्रीन कहती है हेलो। वो मैन कहता है मेरा नाम किर्क है, हम दोनों बात कर सकते हैं, आप मुझसे फ्रेंडशिप करेंगी? फ्रीन कहती है मैं किसी अनजान पर्सन के साथ दोस्ती नहीं करती हूँ। किर कहता है मैं अनजान कहाँ हूँ, मैं भी थाईलैंड से ही हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ ही यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। मेरा फ्रेंड वहाँ है और मैंने आपको देखा तो मैं यहाँ चला आया। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं बट आपके साथ कोई और नज़र नहीं आ रहा है। इतनी ब्यूटीफुल गर्ल और सिर्फ अकेली ही बीच पर बैठी हुई है। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहते हैं क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? किर कहता है नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अकेली हैं तो मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ। फ्रेंड कहते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी किर कहता है आप करते क्या हैं? फ्रेंड कहते हैं मैं एक प्रोफेसर हूँ। किर स्माइल करते हुए कहता है अभी तक मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, आपका नाम क्या है? फ्रेंड उसकी ओर देखकर घूरती है। किर कहता है प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कहा ना मैं भी थाईलैंड से ही हूँ, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने नाम बताएंगे तो मैं कुछ करूँगा नहीं। फ्रेंड कहते हैं मेरा नाम फ्रेंड है। किर्क उसके पास ही बैठ जाता है, उसकी ओर देखता है और कहता है आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? किर्क कहता है अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। फ्रेंड उसकी ओर देखकर थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं वैसे तुम करते क्या हो? किर्क कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ और आपने कहा आप प्रोफेसर हैं। तभी फ्रेंड कहती है मुझे आप कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी कह सकते हो। केक थोड़ा सा स्माइल करता है और फ्रेंड की ओर ही देख रहा था। उसको मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइफ में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल तो कभी देखा ही नहीं है। फ्रेंड किर की ओर देखते हैं और कहते हैं तुम कब तक मुझे ऐसे घूरने वाले हो? किर कहता है आई एम सॉरी, वैसे तुम यहाँ पर कैसे? फ्रेंड कहते हैं अपने फैमिली के साथ घूमने आई हूँ। किर कहता है ओह, तुम किसके साथ आई हो? फ्रेंड कहते हैं मेरी वाइफ और मेरे मॉम डैड के साथ। किर्क ये सुनकर थोड़ी सी शॉक होता है और कहता है क्या, तुमने क्या कहा, तुम्हारी वाइफ के साथ? फ्रेंड कहते हैं हाँ, मेरी वाइफ के साथ। तभी किर्क कहता है बट तुम तो बहुत छोटी लग रही हो और तुम्हारे फिंगर में कोई रिंग भी नहीं है। फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं क्यों, अगर रिंग नहीं होता है तो इसका मतलब हम शादीशुदा नहीं होते हैं? किर कहता है नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, अक्सर जो शादीशुदा होते हैं उनके फिंगर में रिंग होता है तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। फ्रेंड कहती है ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फिंगर में रिंग नहीं होता है बट वो शादीशुदा होते हैं। किर्क स्माइल करते हुए कहता है पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, जो भी पर्सन शादीशुदा है उसे रिंग पहनना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी किसी का हो चुका होता है, किसी से लव कर रहा होता है, उसकी प्रॉमिस होता है वो रिंग। उस रिंग का मतलब यही होता है कि वो पर्सन किसी को लव करता है, उससे प्रॉमिस किया है वो लाइफ टाइम के लिए उसी के ही होकर रहेगी, इसीलिए रिंग तो पहननी ही चाहिए। फ्रेंड ये बात सुनकर अपने सर को झुका लेते हैं। किर्क सही ही तो कह रहा था, जो दो पर्सन शादी करते हैं उन दोनों के बीच लव होता है, वो रिंग प्रॉमिस रिंग होता है। वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं दोनों एक साथ हमेशा रहेंगे, एक दूसरे से लव करेंगे, बट उसके और बेकी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए ही फ्रेंड कभी भी अपने वेडिंग रिंग पहनती ही नहीं है। केक उसकी ओर देखता है और कहता है फ्रेंड तुम एम्बेरस्ड क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं पहने हो तो बाद में पहन लेना। केक टॉपिक चेंज करने के लिए कहता है वैसे तो हम दोनों अभी ही मिले हैं बट आज रात को मेरे फ्रेंड ने एक पार्टी रखा है, तुम वहाँ पर आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बाद में बताऊँगी। ये सुनकर कीर कहता है कोई बात नहीं, तुम डिसाइड करके बता सकते हो, मेरा फ्रेंड आ ही रहा है, मुझे जाना होगा। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत प्रिटी हो। फ्रेंड भी ये सुनकर स्माइल करते हैं। तभी किर्क वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फ्रेंड अपने मॉम डैड की ओर आते हैं। वो आते ही देखते हैं उसके मॉम डैड और उसकी वाइफ बेकी तीनों ही लेटी हुई थी। फ्रेंड बेकी की ओर ही देखती है। बेकी ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है ये क्या है? बेकी कहती है क्या क्या है?
फ्रेंड कहती है तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। बेकी कहती है क्योंकि हम बीच पर हैं और यहाँ पर ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। फ्रेंड कहती है किसने कहा, तुम अच्छे कपड़े भी पहन सकते हो। बेकी कहती है ये अच्छे कपड़े ही हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड कहती है इस तरह से लोग तुम्हें घूरेंगे। बेकी कहती है हाँ तो घूरते हैं तो घूरने दो, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी हूँ तो हर कोई मुझे देखता ही है, बट आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड कहती है प्रॉब्लम ये है क्योंकि तुम मेरी, वो यही कहकर रुक जाते हैं। बेकी उसकी ओर देखती है और कहती है देखिए मैं आपके हिसाब से कपड़े नहीं पहनने वाली हूँ। तभी फ्रेंड की मॉम फ्रेंड की ओर देखते हैं और कहते हैं फ्रेंड तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, उसने अच्छे कपड़े ही पहन रखा है, बीच में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। चलो बहस छोड़ो, हम चलो बीच की ओर चलते हैं और थोड़ी देर चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड अपने मॉम की बात को मना नहीं कर पाई, चारों ही बीच में चल रहे थे। फ्रेंड ने बेकी के हाथ को पकड़ लिया तो बेकी उसकी ओर देखकर कहती है आप क्या कर रहे हैं। फ्रेंड कहती है तुम मेरी वाइफ हो, भूल गई, और तुमसे मैं बहुत ज़्यादा लव करती हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ को होल्ड करके चल रही हूँ। बेकी उसको घूरते हुए कहती है क्या कहा आपने। फ्रेंड कहती है यही, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती हूँ। बेकी कहती है ये क्या बकवास है। फ्रेंड कहती है मैंने जो अभी कहा वो सारी बातें झूठ है, तुम्हें भी अच्छे से पता है, मैं सिर्फ मॉम डैड को दिखाने के लिए ये सब कर रही हूँ। ओके ज़्यादा सीरियस मत हो, ज़्यादा खुश भी मत हो ये सुन के कि मैं तुमसे लव करती हूँ। बेकी कहती है मैं इस बात से खुश कभी नहीं हो सकती हूँ क्योंकि आप जैसे पर्सन से मैं कभी लव नहीं कर सकती हूँ। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है वाओ मैं इतनी बुरी हूँ। बेकी कहती है हम इस बारे में बहस ना ही करें तो अच्छा है, आपको भी पता है आप कैसी पर्सन है। फ्रेंड कहती है मैं तो बहुत अच्छी पर्सन हूँ, तुम बताओ मैं कैसी हूँ। तभी सडनली ही फ्रेंड की मॉम मुड़ती है और कहती है तुम दोनों तब से क्या बातें कर रहे हो। बेकी सडनली फ्रेंड के हाथ को होल्ड करते हैं, उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है आई लव यू फ्रेंड। फ्रेंड भी आई लव यू टू कहती है। वो दोनों बस ऐसे बिहेव इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसकी मॉम उनकी ओर ही देख रही थी। फ्रेंड की मॉम कहती है अभी यहाँ पर रोमांस करने की ज़रूरत नहीं है, बेडरूम में जाने के बाद करना ओके। अभी चलो हम सब यहाँ पर वॉक पर आए हैं। फ्रेंड बेकी के हाथ को होल्ड करते हैं और स्माइल करते हुए अपने मॉम के पास लेके जाते हैं। चारों ही वॉक कर रहे थे। बेकी फ्रेंड की ओर ही देख रही थी। थोड़ी देर पहले उन दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा है। ये सच तो नहीं है बट बेकी को कहीं ना कहीं ये बात अच्छा लगा था। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।